वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एन के मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अगेन अकाउंटिंग की नई सीरीज़ के साथ आप लोगों के सामने हैं। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। और साथ ही इसके प्रीवियस क्वेश्चंस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दिए गए हैं, जहाँ से आप इसके प्रीवियस सेशंस के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चेक दैट वॉज इशूड बाय द बिजनेस बस नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। मैंने चेक इशू तो कर दिया लेकिन पेमेंट के लिए वो पेश नहीं हुआ है, तो ये कैसा चेक कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका आउटस्टैंडिंग चेक। क्यों? क्योंकि अभी भले ही इस टाइम पे आपका कैश कम नहीं हुआ है, क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जब वो आगे होगा तो वो कम हो जाएगा, तो वो अभी आपको चुकाना है, तो मेरे भाई वो आउटस्टैंडिंग चेक कहलाएगा। अगर मान लीजिए आपको एक डिस्काउंट मिलता है जल्दी पेमेंट करने के बदले, तो वो डिस्काउंट कहलाता है आप लोगों का कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो आप लोगों का एक बिजनेस वाला पर्सन आप लोगों को देता है अपना बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, मतलब बिजनेस से अपने व्यवहार आपसे बनाए रखने के लिए, ताकि आप उससे ज़्यादा माल खरीदें। हैवी अमाउंट जो स्पेंड किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में एक नई कंपनी की, देखिए वो खर्चे जो शुरुआत में इंसान करता है, प्राइमरी एक्सपेंसेस जिसे आप कह सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं शुरुआत में खर्चे करूंगा तो पहले महीने तो या पहले टाइम पे तो जस्ट फर्स्ट पॉइंट पे मुझे बहुत अर्निंग नहीं हो जाएगी। तो ये जो शुरुआत के खर्चे हैं मेरे आगे जाके बेस बनाएंगे, है ना। तो ये मैं एक लंबे समय तक रिटर्न ऑफ करता रहूँगा, तो ऐसे खर्चों को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जो शुरुआत के खर्चे होते हैं जिनका रिजल्ट आप लोगों को अभी नहीं मिलता, आगे आने वाले लंबे समय तक मिलता है, तो उन खर्चों को भी लंबे समय तक ही क्या रिटर्न ऑफ करते हैं प्रॉफिट में से। वो प्रोसेस जिसमें एंट्रीज जर्नल से लेजर में ट्रांसफर होती हैं उसे पोस्टिंग कहा जाता है, दैट्स कॉल्ड पोस्टिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि एक फाइनेंशियल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू पे शो होती है, तो ये किससे शो होती है? तो फर्स्ट लास्ट वो ही जो आप लोगों का रहता है वो होती है आपकी बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट ही आप लोगों की फाइनल रहती है, ये आप लोगों की स्थिति को वर्णन करती है कि स्थिति क्या है। एक बेसिक कंसिडरेशन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में, वो क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस, इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपेसिटी जनरेशन, मतलब वो जनरेट कैसे हो रही है, एक्सपेंस का पर्पस क्या है। तो जवाब है ये सभी। सीधी सी बात है, रेवेन्यू खर्चे वो होते हैं जो ऑफिस को एक्सपेंस करने के लिए बार बार होते हैं, और कैपिटल एक लंबे समय के बाद होते हैं। लोअर ऑफ डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो का मतलब होता है आपके टोटल डेप्ट्स में मैं डिवाइड करता हूँ आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो ये जितना ज़्यादा कम होता है उतना अच्छा रहता है कंपनी के लिए, मतलब आप पे डेप्ट लोन कम है। तो सीधी सी बात है, अगर ये आप लोगों के लिए लोन कम है तो सीधी सी बात है यानी कि आप जल्दी चुका भी पाएंगे, है ना, कि आप पे लोन वोन तो है नहीं, आप की कंडीशन अच्छी है कंपनी की। तो हायर ऑफ द पोटेंशियल ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। बी, एक ट्रायल बैलेंस में बैलेंस किस चीज़ का शो होता है? ये सभी खातों का शो होगा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो ये तीनों का शो होता है, यानी कि नॉमिनल और रियल और पर्सनल का भी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी बोथ। ओके। पोस्टेज स्टाम्प कैसे हैं? अच्छा, सपोज करिए आप आगे जाके किसी को लेटर सेंड करेंगे, किसी को रजिस्टर डाक करवाएंगे, आपने अभी से स्टाम्प लेके रख लिए हैं, तो जब आप अगले महीने या अगली टाइम पे आप करवाएंगे तो आपको स्टैम्प का खर्चा नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें नॉर्मल आप समझिए, ऐसा खर्च जो आप अभी कर चुके हैं लेकिन इसका फ़ायदा आप आगे जाके उठाएंगे, तो ऐसा खर्च आपका प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। तो यानी कि पोस्टेज स्टाम्प तो आपने अभी खरीद के रख लिए, लेकिन आप इसका फ़ायदा आगे उठाएंगे, तो ये आप लोगों का एक तरह से प्रीपेड एक्सपेंस है। म्यूनसिपल कमीशन, म्यूनसिपल जो टैक्स है वो 6,000 का है, तो ये क्या है बताइए? सर, म्यूनसिपल जो टैक्स है जो 6,000 रुपये का आपका है, ये एक तरह से आप लोगों का इस पर डिस्प्यूट चल रहा है, और कोई भी चीज़ इस पर डिस्प्यूट चल रहा होता है जो अभी तक तय नहीं हुई होती, वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कहलाती है। इसका पॉइंट हम बैलेंस शीट में नहीं लिखते, बैलेंस शीट के नीचे एक नोट करके लिख देते हैं कि ये अभी ना तो हमारी एसेट्स बनी है और ना ही हमारी कोई लाइबिलिटी बनी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे साथ जुड़े रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें ज़रूर दिखाइएगा। आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।